आज आप सभी के सामने मैं बताने जा रहा हूँ ग्रहपति और देवगुरु बृहस्पति का जन्म। तो देवगुरु बृहस्पति कौन थे, जन्म कैसे हुआ, इनके माता पिता कौन थे, ग्रहों में इनका स्थान उच्च ग्रहपति का कैसे मिला। तो सबसे पहले जानेंगे कि इनके पिता कौन थे और इनके पिता के पिता कौन थे। तो ब्रह्मा के पुत्र हुए अंगिरा ऋषि। अंगिरा ऋषि का विवाह स्मृति नाम की कन्या से हुआ और स्मृति का जो पुत्र हुए उनका नाम हुआ बृहस्पति। बृहस्पति भगवान, जो आज बृहस्पति का दिन है, इनका भी 3 विवाह हुआ। 3 विवाह में प्रथम विवाह शोभा, द्वितीय तारा और तृतीय जो विवाह था वो ममता नाम की कन्या से हुआ। ममता नाम की कन्या से 2 पुत्रों का जन्म हुआ, ऋषि भरद्वाज और कच्छ। बृहस्पति भगवान कितने पुत्र हुए? 2 ऋषि भरद्वाज और कच्छ। लेकिन तारा नाम की जो कन्या थी उनसे भी एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम है बुध। क्या नाम है? बुध, है ना। अच्छा, अंगिरा ऋषि इतने जप तप किए थे अपने जीवन काल में कि वो सूर्य की समान तेजवान थे। उनका तेज सूर्य की तरह था। एक दिन ब्रह्मलोक में सारे देवी देवताओं की सभा बुलाई गई। उस सभा में सभी देवी देवता आए लेकिन सूर्य देवता नहीं आए। जब सूर्य देवता नहीं आए तो ब्रह्मा जी ने ऋषियों को भेजा कि जाइए आप लोग बोलिएगा सूर्य देवता से कि वो आए हमारे सभा में। उस समय का सबसे जो टॉप कैटेगरी के जो ऋषि थे, जो उच्च कैटेगरी के थे, जिनका तप उच्च था, उनका नाम था उचित्य। वो और अंगिरा एक ही कैटेगरी के ऋषि थे। अंगिरा का भी तेज उतना ही था और धत्व ऋषि जो थे उनका भी महत्व उतना ही था। लेकिन दोनों में महान कौन था, इसकी सिद्ध करने के लिए ब्रह्मादेव ने उन लोगों को बुलाया। किनको बुलाया? सूर्य देवता को, कि दोनों में से जो जाएगा सूर्य के स्थान पर चमकने वही महान होगा। धत्व ऋषि को जब भेजे तो सूर्य देवता बोले कि मैं नहीं जा सकता हूँ, जाकर ब्रह्मा जी से बोलिएगा। क्यों? क्योंकि मैं जाऊँगा तो इस सृष्टि में अंधकार हो जाएगा, फिर मेरे स्थान पर चमकेगा कौन, है ना। जाकर ब्रह्म देवता से धत्व ऋषि बोले कि उन्होंने बोला सूर्य देवता ने कि मैं जाऊँगा तो मेरे स्थान पर चमकेगा कौन, इसलिए उन्होंने आने से मना कर दिया। तब उन्होंने अंगिरा ऋषि को बोला कि ऋषि अंगिरा आप जाइए और सूर्य देवता को लेकर आइए। अंगिरा ऋषि बोले ठीक है। अंगिरा ऋषि जब सूर्य देवता के पास गए सूर्य लोक में तो सूर्य देव चमक रहे थे। सूर्य देवता से बोले कि आपको ब्रह्मा जी बुलाए हैं, आप सभा में चलिए। बोले कि मैं सभा में जाऊंगा तो सृष्टि में अंधकार हो जाएगा, फिर मेरे जगह अंधकार की पूर्ति कौन करेगा? कौन है जो संसार को प्रकाशमान करेगा? अंगिरा ऋषि बोले कि आप चले जाइए, आपकी जगह मैं संसार को प्रकाशमान कर दूंगा। कौन कर दूंगा? मैं। कौन ऋषि? अंगिरा। अंगिरा ऋषि की बात सुनकर सूर्य देवता वहाँ से प्रस्थान कर गए और पूरी सृष्टि में जो सूर्य देवता काम करते थे प्रकाश का, वो टोटल काम करने लगे। कौन? अंगिरा ऋषि। और ये सब देखकर सूर्य भगवान से भी अधिक तेज, अधिक बल और अधिक चमक अंगिरा ऋषि में था। जब वहाँ चले गए ब्रह्मा जी देखे कि सूर्य देव का काम तो अंगिरा ऋषि ही कर रहे थे, तो उन्होंने सूर्य देवता पे
सूर्य देवता से वार्तालाप किए। वार्तालाप के बाद अंगिरा ऋषि के पास सूर्य देवता को भेजे कि जाइए आप अपने स्थान पर चमकिए, आपका काम हो गया। इस परीक्षा में उद्धत्व ऋषि जो हैं वो उनसे भी महान निकले अंगिरा ऋषि। वो चले आए, आने के बाद देखे कि मेरे जगह पे अंगिरा ऋषि चमक रहे हैं। ये अंगिरा ऋषि कौन है? बृहस्पति भगवान के पिताजी हैं। तो बोले कि देखिए, सूर्य देवता बोले कि मैं अंगिरा ऋषि से अत्यंत प्रसन्न हूँ और प्रसन्न होने के नाते मैं आपको एक वचन देता हूँ, मैं सूर्य जब आप विवाह कीजिएगा तो आपकी पत्नी के उदर से मैं जन्म लूँगा और मैं बृहस्पति कहलाऊँगा। बृहस्पति किसके अवतार हैं? सूर्य देवता के। किसके अवतार हैं? सूर्य देवता के अवतार बृहस्पति हैं। और वही बृहस्पति भगवान के रूप में सूर्य देवता जन्म लिए। और उन्होंने जब जन्म लिए तो शंकर भगवान की खूब स्तुति प्रार्थना किए, पूजा पाठ किए। शंकर भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए। ऐसा प्रसन्न हुए कि जो बृहस्पति भगवान है वो काम को जीत लिए, अपने काम के ऊपर विजय प्राप्त किए। और ये सब देखकर ये शंकर भगवान बृहस्पति भगवान को, बृहस्पति देव को ग्रहपति बना दिए। ग्रहों के मुख्य स्थान पे स्थापित कर दिए, उनको ग्रहपति बना दिए। आप सभी समझ गए इस कथन को? किसी को कोई दिक्कत?